अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी हम अपना दिन शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, अल्लाह के ज़िक्र से, नमाज से। तो मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं नमाज नहीं अदा कर सकी तो कुछ ना कुछ मैं अल्लाह का ज़िक्र कर सकूँ, ताकि मेरा पूरा दिन खूबसूरत और प्यारा गुजर सके। आप भी कोशिश किया करें, अपना दिन अल्लाह के ज़िक्र से शुरू किया करें। और उसके बाद फिर मैंने अपना थोड़ा बहुत काम किया और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। फिर मैंने उनको नहला के बिठा दिया और उसके बाद फिर मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। और फिर दोपहर को शाम को हमने थोड़ा बहुत स्नैक्स एंजॉय किए। और उसके बाद फिर शाम में मेरा बेटा अपना इधर मॉप लेके बैठ गया था। इसको बहुत शौक़ है ऐसे मॉप लगाने का, वाइपर लेके बैठ जाता है। तो जी उसके बाद फिर बस हर माँ की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो कि पूरा दिन आई थिंक ख़त्म ही नहीं हो पाती हैं। और यहाँ पे फिर जी मेरी इशा की नमाज़ का टाइम हो गया था, मैंने इशा की नमाज़ अदा की। ये क्लिप लगाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप लोग की नमाज़ का टाइम हो रहा है तो प्लीज़ आप भी अपनी नमाज़ को अदा कर लें, क्योंकि सुकून तो सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में ही मिलता है। इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं रखा है, ये दुनिया तो बस आर्ज़ी है। एक ना एक दिन हम सबको मर जाना है और हमें अल्लाह का ज़िक्र करते रहना चाहिए। उसके बाद जी यहाँ पे मेरे बेटों ने बहुत रोना डाला हुआ था। क्योंकि मैं उनको मैंने कहा था हमदान कि ना आप अपना स्कूल का काम ख़त्म कर लो, हम आपको बाहर लेके जाएंगे। तो जी इधर हमारी गाड़ी अवेलेबल नहीं थी घर में, तो उसने फिर कहा नहीं मम्मा आपने बोला था तो बोला था, आप हमें लेके जाएंगी। फिर बस बच्चों की ज़िद थी लेके जाओ, तो फिर बस लेके चले गए। झूले तो बंद हो चुके थे, रात इतनी ज़्यादा हो चुकी थी। फिर बस आइसक्रीम वगैरह दिला के उनको चुप करवाना पड़ा। और उसके बाद फिर हमने थोड़ा बहुत नाश्ते का टाइम लिया। और नाश्ते का टाइम लिया बोल रही हूँ, नाश्ते का सामान लिया थोड़ा सा, अंडे ब्रेड वगैरह, और बच्चों को आइसक्रीम दिलाई और फिर बस घर आ गए। उसके बाद यहाँ पे भी मेरे सर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी कि मुझे रात के 3 बजे चाय बना के पीनी पड़ी। कौन कौन चाय को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो लोग कमेंट्स में चाय या कुछ लिखते हैं प्लीज़। और फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट डे यहाँ पे अपनी आइसक्रीम को एंजॉय किया जो कि हम रात को लेके आए थे। और उसके बाद जी हम लोग बात कर रहे थे एक माँ की ज़िम्मेदारियों की, जो कि एक माँ की ज़िम्मेदारियाँ कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती हैं। क्योंकि वो एक माँ भी है और एक बीवी भी है, और एक बीवी के होने के साथ साथ वो एक हाउसवाइफ भी है और एक घर की बहू भी है। और जी उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कल कपड़े धोए थे, तो मैंने वो कपड़े वगैरह जो इस्त्री करने वाले थे मैंने कल समेट लिए जाएँ, जो इस्त्री करने थे वो इस्त्री किए, और जो तह करने के रखने वाले थे वो मैंने तह करके रख दिए। अच्छा आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन कौन मेरे जैसा है कि मुझे होता है कि मैं अपना कोई भी काम पेंडिंग ना करूं। मुझे साथ साथ काम करने की आदत है बहुत ज़्यादा। तो जी मैं ज़्यादा कपड़े इकट्ठे नहीं होने देती। क्योंकि मुझे जब कपड़े ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं फिर मुझे होता है नहीं, मुझे पता नहीं क्यों टेंशन से होने लग जाती है। साथ साथ मैं कपड़े अपने समेटती रहती हूँ, साथ साथ धो लेती हूँ, साथ साथ फिर इस्त्री करके भी रख लेती हूँ। बच्चों के कपड़े तो हल्के हल्के से इस्त्री कर देती हूँ ताकि पहनने में ठीक लगे। और जी बस यही काम है हम औरतों के, हाउसवाइफ के। बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खेल लिया, अपने काम निपटा लिए, और आई थिंक हमारे काम इजी हो सकते हैं ताकि हम लोग अपने काम को एक प्लानिंग के तौर पे लेके चलें। हम इस टाइम पे ये काम करेंगे, मेरा बच्चा सो रहा है तो मैं ये काम कर लूँगी। अगर हम लोग ये बात सोच के चलेंगे तो हमारे काम बहुत इजी हो सकते हैं। आप लोग भी ये ट्रिक आजमा के देखिएगा। उसके बाद शाम में मेरे बच्चे यहाँ पे मुझे मुझे यहाँ पे इनकी ये क्यूट मेमोरी लगी एक। ये मुझे चाय पिला रहा था और बड़ा बेटा मुझे कभी पिज़्ज़ा बना के खिला रहा था, कभी कुछ। उसके बाद जी हमने इधर डिनर करने के लिए बाहर जा रहे थे, तो मैं बच्चों को तैयार करके बस जी हम लोग निकल पड़े डिनर के लिए। रात का वक्त था, तो फिर हमने सोचा कि आज घर खाने के बजाय हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। तो हम लोग गए थे पाक रूहानी। वहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया था मलाई पोटी और साथ में चिकन कढ़ाई। और
यही एक माँ की रूटीन होती है। और फिर हम लोग डिनर करने के लिए चले गए और फिर बस ये लम्हे यादें बन जाती हैं हमारी। और यहाँ पे बच्चे तो फिर वही बात कि एक माँ की ज़िंदगी में बच्चों से बढ़ के आई थिंक कुछ और नहीं होता है। तो अहमद ने ना पहले तो बड़े बच्चे तो मेरे दिखे ना आपके सामने बहुत अच्छे से इंजॉय करे थे। उन्होंने इतनी गर्मी थी लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत इंजॉय किया। लेकिन अहमद ने मुझे पहले तो बैठा रहा माशाल्लाह आराम से, लेकिन खाने के टाइम अहमद को आ गई थी नींद। उसने मुझे फिर बहुत ज़्यादा तंग किया। इधर अहमद को मैंने खीरा पकड़ाया हुआ था ताकि थोड़ा चुप करके बैठे, लेकिन जैसे ही हमारा मेन कोर्स आया, हमारा खाना आया, तो फिर बस अहमद का रोना शुरू हो गया। फिर अहमद को चुप करवाना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसे एकदम बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी। फिर उसे मैं लेके खड़ी हो रही थी, बैठ रही थी, खड़ी हो रही थी, बैठ रही थी। उसे मैंने बहुत मुश्किल से चुप करवा के बिठाया, मोबाइल भी लगा कर दिया, लेकिन वो फिर भी चुप नहीं कर रहा था, उसे नींद आ गई थी। उसके बाद जी फिर हमारा खाना ख़त्म हो गया, तो फिर मैं उसे लेके चली गई स्लाइड पर। फिर हम लोग उसने स्लाइड पर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, यहाँ तक कि वो तो वहाँ से आने को तैयार ही नहीं था। ना बड़े बेटे मेरे वहाँ से निकल रहे थे और ना ही अहमद निकल रहा था वहाँ से। तो क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, इतनी शदीद गर्मी थी, हम लोग आउटडोर में बैठे थे, फिर भी बहुत पंखे भी लगे हुए थे, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और जी उसके बाद मैंने आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना था क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल पहुँच चुका है 5000 सब्सक्राइबर तक आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती थी। अगर आप लोगों को मेरे डेली व्लॉग्स देखना पसंद है, आप इनको पसंद करते हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर कीजिए और मेरी वीडियोस को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि मेरा वॉच भी कंप्लीट हो सके। जैसे कि मेरा चैनल 5000 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका है, ऐसे ही मैं चाहती हूँ अब मेरा वॉचर्स भी पूरा हो जाए और इसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए आप मेरी वीडियोस पे लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया था मेरे बच्चों के आज बाल कटवाने का दिन था, जहाँ के मेरे छोटे बेटे के लिए तो ये बहुत बड़ा मुश्किल वक्त टाइम होता है। मतलब कि बड़ा तो माशाल्लाह आराम से जाता है, बाल कटिंग करवा के वापस आ जाता है, लेकिन छोटा तो बाल कटवाने का नाम सुन के ही रोने लग जाता है। और फिर वो बाल कटवाने चला गया, फिर बाल कटवा के आ गया, नहा लिया, फिर भी उसका रोना नहीं ख़त्म हो रहा था। तो जी उसने नहा लिया, फिर मोबाइल भी दिया, फिर भी चुप नहीं हो रहा था। तो बस जी आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो थी, बच्चों की थी और मेरी डेली रूटीन थी, बच्चों के साथ कैसे मैं मैनेज करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।